चिंता और चिता एक समान है, इसमें मात्र एक बिंदु का ही अंतर होता है। और देखिए ना, चिता मानव को मृत होने के बाद जलाती है, किंतु चिंता मनुष्य को जीवित रहने तक सदैव ही जलाती रहती है। इसलिए हे पार्थ, तुम चिंता की जगह मेरा चिंतन करो। जब तुम्हारा पूरा ध्यान मेरे चिंतन में होगा तो ये चिंता तुम्हारे आसपास भी नहीं आएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मेरा कोई भक्त मौन रहकर सब कुछ सहन कर रहा है तो याद रखिए, उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं ही देता हूं। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय और 66वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान्य परित्यजय मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मशुचः। अर्थात हे पार्थ, तू सभी धर्मों को छोड़कर एक मेरी शरण में आ जा, फिर तुझे कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम तो केवल उस ईश्वर के सामने झुको, वो तुम्हें किसी और के आगे कभी झुकने नहीं देगा। जिंदगी में हमेशा अच्छे लोगों की ही संगत में रहो, क्योंकि सुनार का तो कचरा भी बादाम से महंगा होता है। यदि दुर्योधन अपने कपटी मामा शकुनी की संगत न करके पितामह भीष्म की संगति में रहता तो इस युद्ध की कभी नौबत ही नहीं आती। हे पार्थ, जो आपके द्वारा कही गई सही बातों का भी गलत मतलब निकालता हो, ऐसे व्यक्ति को अपनी सफाई देने में कभी भी वक्त बर्बाद मत करो, क्योंकि तुम उसे चाहे जितनी ही सफाई क्यों न दे दो, अंत में वह तुम्हें ही मूर्ख साबित कर देगा। एक दिन तुम्हें शिकायत किसी और से नहीं बल्कि खुद से ही होगी। इतनी खूबसूरत जिंदगी तुम्हारे सामने थी और तुम आज और कल की चिंता में ही खुद की चिता सजाते रहे। अंत में तो सभी को उसी परम पिता परमेश्वर के पास ही जाना है। तो इस बात का क्या घमंड करना कि मेरे पास तो किसी दूसरे से अधिक संसाधन है, क्योंकि जिस दिन तुम्हें इस संसार को अलविदा कहना है उस दिन ये संसाधन यहीं धरे के धरे रह जाएंगे। हे पार्थ, अपने वह नहीं होते जिन्हें अपना दर्द महसूस कराना पड़े, अपने तो वह होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो, वरना हाल चाल तो पथ पर जाते आते राही भी पूछ लेते हैं। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही भले लेकिन मिलता जरूर है। हमेशा दूसरों का भला ही सोचें, क्योंकि जब आप दूसरों का अच्छा चाहते हो तो वही चीज इस प्रकृति से आपको वापस मिलती है। यही इस कुदरत का अद्भुत नियम है। टूटी हुई चीजें सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, जैसे भरोसा, दिल और नींद। जब इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और जब पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। देखिए ना, इंसान का मन कभी भी संतुष्ट नहीं होता, और जिसे जिंदगी में हर पल संतुष्टि का अनुभव होता है, असल में वही इंसान है जिसका जीवन सही मायने में सफल है। मदद लेने के लिए तो सब लोग आ जाते हैं, लेकिन जब आपको मदद चाहिए होती है तब कोई नहीं आता। लेकिन जब ऐसा इंसान मुसीबत में आता है तो याद रखना, उसकी मदद करने स्वयं भगवान ही आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म करते रहिए और भूलते जाइए, क्योंकि समय आने पर वे जरूर ही फलेंगे। जिस प्रकार सुई तलवार का काम नहीं कर सकती और ना ही तलवार सुई का काम कर सकती है, वैसे ही हर इंसान में अपनी अलग काबिलियत होती है जो उसे सर्वश्रेष्ठ बनाती है। जिंदगी में मुसीबत उस भरी हुई रुई के थैली के समान होती है, जिसे अगर देखते रहोगे तो भारी प्रतीत होगी, लेकिन उठा लोगे तो हल्की हो जाएगी। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो वो आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए उचित होता है, और उन तमाम लोगों को आपसे दूर कर देते हैं जो आपके काबिल नहीं होते। अपनी जिंदगी की समस्याएं कभी किसी के साथ साझा मत कीजिए, क्योंकि उनमें से 50% लोग तो ऐसे होंगे जिन्हें आपकी परेशानियों की कोई परवाह नहीं होगी।
और बाकी के 50% वे लोग होंगे जो आपके पीठ पीछे खुश होकर कहेंगे कि अच्छा ही हुआ, समस्या में फंसा हुआ है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, यदि कोई तुम्हारी कीमत न समझ सके तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरों की परख नहीं होती। मौन और मुस्कान ये दो बहुत शक्तिशाली उपकरण हैं। मौन कई समस्याओं को हल करने का तरीका है और मुस्कान कई समस्याओं से बचने का। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप को नहीं बदल लेता, बल्कि जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। लोग कहते हैं कि जिंदगी एक बार मिलती है, जो कि गलत है, बल्कि मौत एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज ही मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी बातें केवल छोटे लोग ही कर सकते हैं। आप जिस पर अपना ध्यान ज्यादा लगाओगे वही चीज बड़ी लगने लगेगी। फिर वह समस्या हो या समस्या का समाधान, बीमारी हो या बीमारी का इलाज, प्यार हो या तकरार, और सम्मान हो या धोखा। कभी भी हिम्मत मत हारना, क्योंकि तुम्हें आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तुमसे कुछ नहीं होगा, उन्हें करके दिखाना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चाई का साथ जब दो तो खुलेआम दो। तुम विरोधी भले ही कहलाओगे, लेकिन गद्दार नहीं। इस दुनिया में कोई भी रिश्ता आपकी मर्जी से नहीं जुड़ता। किसे कब और कहां आपसे मिलवाना है, ये मुरली वाला ही तय करता है। जीवन जीने के लिए वैसे तो मौन जरूरी है, लेकिन जब बात मर्यादा पर आ जाए तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। जब मन उदास हो तो किसी को खराब शब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि मन तो बाद में ठीक भी हो जाएगा, लेकिन बोले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। किसी को धोखा देना एक कर्ज की तरह है, जो किसी और के हाथों आपको ब्याज समेत वापस जरूर मिलेगा। उस व्यक्ति की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सहन शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम कभी भी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता, बल्कि सुख दुख में एक दूसरे का साथ देने के लिए और एक दूसरे की भावनाएं समझने के लिए होता है। किसी से अगर पूछा जाए कि आपने क्या पाप किया है, तो उसके पास बताने को कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ तो कमी अवश्य ही है। नहीं तो गंगा पर लोग यूं ही अपने पाप धुलने नहीं आते। अगर आप वक्त की मार से गुजर रहे हो तो प्रभु कहते हैं, घबराएं नहीं, आप निखर रहे हो। जिंदगी में अगर सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। ये कड़वा सत्य है कि इंसान अपनी जिंदगी में तभी कुछ बन पाता है जब ठोकर अपनों से खाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार से यदि पूछोगे तो सबके जीवन में ही समस्या है, लेकिन इंसान को सदैव अपनी ही समस्या सबसे बड़ी लगती है। हे पार्थ, सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ सा प्रतीत होता है। दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान वही है जिसके पास भोजन के साथ भजन है, नींद के साथ बिस्तर है और धन के साथ धर्म है। उस इंसान से दूर रहना ही उचित है जिसे कभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं होता। कभी भी चिंता मत करना और खुद से मत हारना, बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। कृष्ण बनना कोई आसान नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के पास एक गलती पर दंड देने की क्षमता हो और फिर भी वह 99 गलतियां माफ कर देता हो तो वो है श्री कृष्ण। अगर किसी के पास ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली हथियार सुदर्शन चक्र हो और फिर भी वह इतनी मधुर मुरली बजाता हो तो वो है श्री कृष्ण। यदि जिसके पास द्वारका जैसा राजपाट हो और सुदामा उसका मित्र हो तो वो है श्री कृष्ण। जो एक क्षण मात्र में महाभारत जैसा युद्ध समाप्त करने की ताकत रखता हो और फिर भी केवल अर्जुन का सारथी बने
तो वो है श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता इस संसार का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें इस संसार की सभी पुस्तकों का ज्ञान आपको मिल सकता है। जब स्वयं श्री कृष्ण ज्ञान दे रहे हो तो भला कैसे न मन उनकी वाणी में खो जाए, कैसे भला आपको वो इस संसार में यूं ही अकेला छोड़ देंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो फिलहाल मुझे यहीं समाप्त करना होगा। जब बात श्री कृष्ण की हो तो मन करता है बस चलती ही रहे। इसलिए गीता ज्ञान के अगले एपिसोड में मैं ऐसे ही किसी ज्ञान के साथ आपको जल्द मिलूंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।